जैसे कि हम सबको पता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया जैसे कंट्री में एक बहुत ही बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम यूके के बारे में बात करें, तो हाउ बिग अ प्रॉब्लम इज दिस इन द यूके? अगर ये किससे पूछेंगे तो आपको बखरा आंसर मिलेगा। अगर आप किसी को जो जात पात की नफरत का शिकार बना है उसको पूछेंगे, उसका जवाब कुछ और होगा। वो जो जात पात का शिकार नहीं बना, वो बोलेगा यहाँ भाई जात पात नहीं है, खत्म है, मैंने नहीं कभी एक्सपीरियंस किया, और ये जवाब मिलता है। पर देखने में क्या रियलिटी कहाँ मिलेगी? वो जो स्टडी हुआ है, इंडिपेंडेंट स्टडीज हुआ है, उसका फाइंडिंग्स क्या है भाई? और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता सकता हूँ, मैं आप इस रास्ते में बहुत दफा गुजरा हूँ, और जात पात की नफरत, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ने मेरे को भी बहुत दफा सताया है, बड़ा परेशान किया है। पर वे प्रॉब्लम कितना बड़ा है इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल इसलिए है कि इस पर कोई रिसोर्सेज नहीं इन्वेस्ट किए गए। देखो, हर एक चीज की स्टडी होती है यूके में, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स हर एक चीज की स्टडी करके वो स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और पॉलिसी मेकिंग होती है। पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में कोई रिसोर्सेज नहीं पैदा किए गए। जो काम किया है वो वॉलंटरी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि एसीडीए है, वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम वॉलंटियर्स अपना पॉकेट से खुद पैसा खर्च के काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं। पर जब तक ये रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे उसका क्वांटिफाई करना मुश्किल है। पर देखने को ये है कि राइट द वे अक्रॉस यूके ये प्रॉब्लम है। जो स्टडीज हुआ है क्रॉस इंग्लैंड हुआ है, और स्टडी ने ये बिल्कुल क्लियरली सबूत किया है कि डिस्क्रिमिनेशन है, और उस एरिया में है जिस एरिया में गवर्नमेंट ने और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून बना रखा है। वो कैसा कानून? वो एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, हेल्थ के एरिया में डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, सर्विसेज ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में देखने को ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो इससे यूके में हम हो रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है और बड़ा प्रॉब्लम है। एंड अगर ऑल आप दिस इज हैपनिंग इन द यूके। ये सब यूके में हो दिस रहा है। दिस इज हैपनिंग 21st century UK। वाओ। एंड तो गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन क्रिएट किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके यूके में? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, इसको स्टडी करने की कोशिश की। मैंने पहले बोला था कि ACDA 2008 में होंद को हुआ, एक एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई 2000 लगभग उस टाइम में। ACDA ने एक सर्वे किया, नेशनल सर्वे किया, और उस सर्वे में उसकी फाइंडिंग्स जो है उसको एनालाइज करने के लिए हम यूके में 4 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इंगेज किया कि वो एकेडमिक स्टडी को एकेडमिकली एनालाइज करने की जरूरत है। और रिपोर्ट नवंबर 2009 में ACDA ने यूके लंदन पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, और 2009 में लेबर का गवर्नमेंट था। उस गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को ये 100 बताना कि क्या हो रहा है, पर उसको रिजेक्ट नहीं कर सका क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुका था। यूके की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया ACDA की रिपोर्ट सुनने के बाद कि यूके की गवर्नमेंट खुद एक इंडिपेंडेंट, और यूके ने एक बॉडी है NIESR, NIESR, which is the National Institute of Economic Research, उसको कमीशन किया कि खास टॉपिक पर नेशनल सर्वे करने का उसको ड्यूटी दिया। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई NIESR की रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में आई और पब्लिक के डोमेन में आई, उसकी फाइंडिंग बिल्कुल ACDA की रिपोर्ट के साथ मिलते थे कि स्टडी जो किया वो लोग, वो कम्युनिटी वही है,
और विक्टिम्स ने अपनी आवाज उठाई कि मेरे साथ ये हुआ है। क्रॉस द कंट्री लोगों ने बताया क्या हो रहा है बाहर में। तो इस रिपोर्ट में निसा की गवर्नमेंट की कमीशन रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन भी दिए, एसीडीए की रिपोर्ट ने भी रिकमेंडेशन दिए थे। और उन रिकमेंडेशन से दो रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, वो था स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद क्या हुआ कि एसीडीए की लीड और कम्युनिटी मल्टी डाइवर्सिटी कम्युनिटी ग्रुप, दलित कम्युनिटी ग्रुप्स ने एक कैंपेन शुरू किया। उस समय 2010 में इक्वालिटी एक्ट कानून पार्लियामेंट पे गुजर रहा था। उस कानून के अंदर एसीडीए ने इन्वॉल्व हुआ और इसको लॉबी किया, और गवर्नमेंट के हुआ क्या कि 2013 में यूके की स्टैट्यूटरी बुक्स पर एक लेजिस्लेशन लिख दिया गया। उसको रॉयल असेंट भी मिल गया कि रानी की मंजूरी होगी तो किताब में लिख दिया जाएगा। उसका नंबर सेक्शन 95A ऑफ द इक्वालिटी एक्ट 2010। पर मुश्किल ये है कि 2013 से चलकर आज तक वो एक किताब में ही कानून लिख दिया गया है, और आज भी हम लोग उसका लागू हो जाने का, उसका इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्यों लागू नहीं हुआ अभी तक? इट्स बीन 7 इयर्स। इसका जी, रीज़न क्या है? इस कुछ कुछ अपना कम्युनिटीज है, वो जो अपना भारतीय कम्युनिटीज है, उसको उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उसमें कहने का क्या कहते हैं कि भाई यूके की धरती पर जाति की नफरत नहीं है। दूसरी तरफ से ये कहते हैं अगर जाति की नफरत है, इसको रहने दो, समा बीत जाने के साथ ही खत्म हो जाएगी। पर अगर हम नजर मारें तो ये नामुमकिन है। एक खुद अपने आप नहीं जाएगी, इसको सिस्टमैटिकली इसको रोकना पड़ेगा, इसको डील करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता को इसको चैलेंज करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। खत्म कैसे होगी? जब हम लोग अपना एटीट्यूड एंड माइंडसेट को बदलना शुरू कर देंगे। और माइंडसेट कैसे बदलेंगे भाई? ये कानून के साथ बदल जाएंगे। जैसे कि इंग्लैंड में, यूके में 1960s में हम छोटी उम्र में एक रेस रिलेशन एक्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। उस समय सारी अपना भारतीय लोग उसमें मौजूद थे, कि सभी उसके शिकार बन चुके थे। हुँ, पर जात पात की नफरत के शिकार सभी नहीं है। कुछ शिकार हैं, कुछ नफरत के परपेट्रेटर्स हैं। हुँ, हुँ। तो इसीलिए वो एक आवाज नहीं मिलती हमें। और बात क्या है कि जात पात की नफरत नाते ये नामुमकिन है, वो खुद खत्म हो जाएगी टाइम बीत जाने के पास। नहीं बीतेगी। इंडिया का आपने बात की, इंडिया के कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हम देखें तो इंडिया का एक हमारा इंडिया के देश पर एक लग चुका है। कास्ट और ह्यूमन राइट्स मैटर्स में एक हम लोगों को पर एक ब्लॉक लग चुका है कि इनका ह्यूमन राइट्स मैटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और जात पात की नफरत एक एक खास एलिमेंट है उसमें। वही एलिमेंट इंडिया से चलकर जब हमारे लोग आज से कुछ 70 साल पहले, 70 ईयर्स से ज्यादा हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारी 4th जनरेशन पल चुकी है। हम मुश्किल ये है कि हमारा भारतीय लोग इंडिया से जब आया, जब आते अब भी आते हैं, वो नफरत अपने साथ लेके आते हैं कि हमारे वो दिमाग में, वो हमारे एटीट्यूड में बस चुकी है। वो एटीट्यूड्स बदलने की जरूरत है। हुँ, कि वो एटीट्यूड्स बदलेंगे कानून की सपोर्ट के साथ। और कह देना कि यहाँ पर नफरत नहीं है, ये तो बिल्कुल इनकॉम्प्रिहेंसिबल। मैं कहूँगा कि ये मेरे को समझ थी कि कैसे ये लोग कह सकते हैं। अ, ये कह सकते हैं हम कि इंडिया में वो जो नफरत है उसका रूप, उसकी अपीयरेंस कुछ और है। यूके में क्योंकि यहाँ रेस रिलेशन एक्ट्स लागू हो चुके हैं, रेस इक्वालिटी प्रोविजन लागू हो चुके हैं, उसकी अम्ब्रेलर के नीचे ये काफी
इसका रूप, इसकी शक्ल बदल चुकी है, एक कैमोफ्लेज हो चुकी है। अगर बारीकी से देखें तो कैमोफ्लेज हो चुकी है। और ये भी आपको हैरानी की शायद बात मिलेगी कि कास्ट नफरत ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है। मैं तो कहता हूं ये इन्फेक्शियस है और आगे ये ट्रांसमिट हो रही है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं। एक फैक्ट्री में लेडीज प्रिडोमिनेटली काम करते हैं, लाइट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में काम करते हैं। वहां का टेक्नीशियन जो है वो यंग अंग्रेज लड़का है, ब्रिटिश बोर्न अंग्रेज है। वो एशियन लेडीज जो प्रोडक्शन रही है कुछ गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो उसको बोला चूड़ी। ये 21st सेंचुरी की बात करता हूं मैं। अंग्रेज लोग यंग लैड और लड़की को गलत शब्द बरत रहा है उसकी जाति के बिना पर। फिर उसको आगे चलकर वो बोलता है कुत्ती चूड़ी। आज के जमाने में अगर उसको ब्लैक कह के बोल दिया हुआ तो कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। और उसको जो शब्द बोला वो ब्लैक से काफी ज्यादा नफरतवान है और दर्द भरा है। पर कानून की नजर में वो गलत नहीं है क्योंकि कानून में लिखा नहीं है। हुआ क्या, जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, पता किया भी ये क्या हो रहा है, ये पहले सोचा ये सुना, ये शब्द किसी का सुन लिया ये बरत रहा है, पर पता क्या लगा वो एक इंडियन लड़की से शादी हो चुका है। वो इंडियन लड़की ब्रिटिश बोर्न है पर उसके पेरेंट्स इंडिया से आए थे। वो पेरेंट्स ने ये इन्फेक्शन अपनी लड़की में दिया और लड़की ने उसने अपने हस्बैंड को दिया। अब देखिए ये कहां तक चला गया है। तो और ये आपको क्या देखिए लगता दिन है, पर चल रहा है, कहां रुकेगा ये। आपको क्या लगता है अभी यूके को क्या करना चाहिए? डू यू थिंक यूके में कास्ट लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? इज इट सच अ बिग इशू? आपको क्या लगता है? बिल्कुल आपने जो कहा ये बिल्कुल एक ही रास्ता है जो लेजिस्लेशन स्टैट्यूटरी बुक्स पर आ चुका है। उसको थरा स्क्रूटनी हुआ, पार्लियामेंट ने स्क्रूटनाइज किया है, उसका प्रोज एंड कॉन्स देखकर उसको स्टैट्यूटरी बुक में आ चुका है। ये हो रही डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और विक्टिम्स को सहायता देने के लिए एक ही रास्ता, वो ये लेजिस्लेशन, ये गवर्नमेंट का कानून, वो जो नफरत के शिकार बने उसको सहायता। उसका दो फायदा होगा, एक तो विक्टिम्स को सपोर्ट मिलेगी, आगे वो नफरत हो रही जाएगी और माइंड सेट्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे, एटीट्यूड्स भी बदल शुरू हो जाएंगे क्योंकि कानून जो है वो इसको आगे बढ़ने से रोक देगा।